शायद आपको अंदाजा ना हो, जब आप ये कहते हैं ना कि हम अहले हदीस हैं, तो ये कोई मजाक नहीं है मेरे भाई। अल्लाह ने आपको बहुत सारी गंदगियों से बचाया है। उत्तर प्रदेश में आओ, बनारस से 200 किलोमीटर की दूर पर एक दरगाह है, नाम है कछौछा शरीफ। हर जुमेरात को औरतें जाकर के सजदा कर रही है वहां पर। और आगे बढ़ो, लखनऊ के करीब देवा शरीफ, रंडी का नाच होता है वहां देवा शरीफ के उर्स के मौके पर। और आगे बढ़ो, दिल्ली में निजामुद्दीन की दरगाह, वहां पर लोग सजदे कर रहे हैं। और आगे बढ़ो, राजस्थान में अजमेर है, मस्जिद बगल में है, अल्लाह के दर पे सजदा करने वाले नहीं हैं, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की कब्र पर लाखों लोग सजदा कर रहे हैं। आज का मुसलमान शिर्क कर रहा है। उसके बाद कहता है कि मुझे जूते क्यों पड़ रहे। तुझे अल्लाह ताला ने जिस चीज का तुझे जिम्मेदार बनाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, तूने उस ला इलाहा इल्लल्लाह की को खत्म कर डाला। तूने इतना शिर्क किया है और अल्लाह को छोड़ करके गैरों के दर पर तूने अपनी पेशानी को इतना जलील किया है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो तुझे सफे हस्ती से मिटा दे। कल रात में मेरा प्रोग्राम था यूपी के अंदर, लखनऊ के करीब में जगह राय बरेली। मुझे वहां के नौजवानों ने दावत दी, कहा शेख साहब हमारे यहाँ बिल्कुल अहले हदीस नहीं है, 2-4-5 घर के लोग हैं, आप आइए। पूरा इलाका कब्र परस्तों का इलाका है। मोहब्बत रसूल के मौजू पर वहां मेरी तकरीर हुई। बड़ा अच्छा कस्बा है यूपी का राय बरेली, बड़ी तरक्की में है वहां के मुसलमान तो हैं, कौन से मुसलमान हैं? अल्लाह को छोड़ करके गैरों के दर पे सर झुकाने वाले। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, असअदुन नासी बिशफाती यौमल क़ियामती मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबली नफ्सिही। ऐ अबू हुरैरा, कल क़यामत के दिन वो खुश नसीब इंसान जिसको मेरी शफाअत मिलेगी, ये वो इंसान होगा जिसने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, जो तौहीद पर रहा होगा, जिसने अपने आप को शिर्क से बचाया होगा, जो शिर्क के बगैर दुनिया से गया होगा। तो मुशरिक को मेरे भाई नबी का दामन भी नसीब नहीं होगा। मगर आज का मुसलमान क्या कर रहा है? करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। ये ईमान कैसा ईमान है मेरे भाई? क्या आज मुसलमान मज़ारों पे जाके सजदा कर रहा है? ये महीना आया रबीउल सानी का, इस महीने में बड़े पीर साहब के नाम का बकरा ज़बह होता है, उनके नाम की 11वीं होती है। तो इस उम्मत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शिर्क है। और आगे बढ़िए, आज ये उम्मत जलील है, परेशान है, खार है। क्यों? क्योंकि इस उम्मत ने अपने आप को कुरान से दूर कर लिया। वो कुरान के जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता। ऐ इंसानों, तुम्हारे दिल की क्या औकात है? तुम्हारा दिल तो मामूली सा दिल है। इस कुरान को हमने किसी पहाड़ पर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता। आज कुरान पढ़ा जा रहा है, हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। यहां तो कुरान पढ़ा जाता था, अल्लाह के प्यारे नबी जब नमाज में कुरान पढ़ते थे सहाबा रोने लगते थे। सहाबा कभी कभी कुरान पढ़ते थे,
अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू बहने लगते थे। कुरान को सुन करके जिन्नात ईमान ले आए। हो लोगों, आज वही कुरान हमारे सामने पढ़ा जा रहा है, हमारे दिलों के ऊपर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? कुरान, फुज़ैल इब्ने अयाज को देखो, अपने जमाने का बहुत बड़ा डाकू है। डाका डालने के लिए एक मकान की छत पर कूदता है, रात का सन्नाटा है, अल्लाह का कोई बंदा कुरान की तिलावत कर रहा है और कुरान पढ़ते पढ़ते 27वें पारे की सूरह हदीद की 26वें पारे की सूरह हदीद की आयत पढ़ता है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, क्या अभी वो टाइम नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाएं? ऐ ईमान वालो, क्या अब भी तुम नहीं सुधरोगे? क्या तुम अब भी तौबा नहीं करोगे? जब फुज़ैल इब्ने अयाज के कानों में कुरान की यह आयत पड़ी, फुज़ैल इब्ने अयाज ने फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा की और कहा कि ऐ अल्लाह, वो समय आ चुका है, वो वक्त आ चुका है, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। और उस दिन के बाद से फुज़ैल इब्ने अयाज ने डाका डालना बंद कर दिया और इतने बड़े आबिद बन गए कि अपने ज़माने के सबसे बड़े अल्लाह वालों में उनका शुमार होने लगा और खाने काबा का 24 घंटे खाने काबा के पास वो ज़िंदगी गुजारने लगे। कुरान की एक आयत दिल की दुनिया बदल देती है। मगर हमारा नौजवान, उस बेचारे को तो गाने में मजा आता है, उसको म्यूजिक में मजा आता है। वो ईयरफोन लगा करके कानों में बाइक भी चला रहा है तो गाना सुन रहा है, कार में बैठा है तो कार में भी गाना बजा रहा है, उसको म्यूजिक में सुकून मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। मेरे बंदो, तुम अल्लाह को याद किया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। और जिस दिल को गाने से सुकून मिले, जिस दिल को म्यूजिक से सुकून मिले, समझ जाओ कि वो दिल मुर्दा हो चुका है। उस दिल की जनाजे की नमाज पढ़ लो, वो दिल मुर्दा हो चुका है। दिल अगर जिंदा है तो उसको कुरान के जरिए सुकून मिलेगा। आज हमारा नौजवान कुरान नहीं पढ़ता, कुरान नहीं सुनता। किसी अच्छे कारी की आवाज में कुरान पढ़ो। कभी यूट्यूब खोलो, उस पर लिखो सूरह मरियम शेख सऊद अशुरैन की आवाज में, सूरह मरियम शेख सुदैस की आवाज में, सूरह रहमान शेख मुअक्किली की आवाज में, शेख मिनशावी की आवाज में सूरह मरियम। किसी अच्छे कारी की आवाज में आप कुरान की तिलावत सुनो मेरे भाई, अल्लाह की कसम आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आपकी रूह सरशार हो जाएगी। अल्लाह के कलाम में आज भी वो कशिश है, वो अट्रैक्शन है, मगर हमने कुरान को तबर्रुक की किताब बना दिया। कुरान की जरूरत कब पड़ती है? भाई भाई में झगड़ा हुआ, चलो कुरान उठाओ कसम खाने के लिए। कुरान की जरूरत कब पड़ती है? कुरान को चूमने के लिए। कुरान की जरूरत कब पड़ती है? कुरान को पढ़ करके किसी को दम करने के लिए नहीं मेरे भाई। कुरान का ये सारा मकसद बाद में है। कुरान का सबसे बड़ा मकसद है कुरान को पढ़ा जाए, कुरान को समझा जाए, कुरान पर गौर किया जाए और कुरान पर अमल किया जाए। तारिक अनवर साहब हमारे दोस्त हैं, मैसेज किया इन्होंने हमको। हमने एक दिन मैसेज नहीं देखा, 2 दिन मैसेज नहीं देखा, 1 हफ्ता गुजर गया, 1 महीना गुजर गया। तारिक साहब ने कई मैसेज हमको किया, हमने मैसेज नहीं देखा। इनको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये सोचेंगे यार दोस्ती का दावा है और मेरा मैसेज भी नहीं देखा जा रहा है। व्हाट्सएप पर कोई दोस्त मैसेज करे और हम व्हाट्सएप खोलें और दुनिया भर के मैसेज चेक करें और अपने दोस्त का मैसेज चेक ना करें तो दोस्त तो नाराज हो जाएगा ना। कुरान अल्लाह का मैसेज है, कुरान अल्लाह का मैसेज है और वो मैसेज हमें मिला है मेरे भाई। ये मैसेज हमें मिला है और ये इसलिए मिला है कि इस मैसेज को हम पढ़ें और दुनिया को ये मैसेज पढ़ के सुनाएं, मगर हम खुद नहीं पढ़ते। कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में हमारा गरेबान पकड़ा जाएगा मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी हमारा गरेबान पकड़ेंगे और कहेंगे वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। अल्लाह के रसूल कहेंगे आय अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, आय अल्लाह मेरी कौम कुरान को नहीं पढ़ती थी। मोबाइल पर मैं व्हाट्सएप का मैसेज तो 50 बार चेक करती थी, मोबाइल पर मैसेज तो 50 बार चेक करती थी, आय अल्लाह तेरा मैसेज ये कभी खोल करके नहीं देखते।
आधा घंटा के लिए। सुबह दुकान खोलने जाते हो, आधा घंटा बैठ के तिलावत करो। सुबह नौकरी पे जा रहे हो, जाने के पहले 15 मिनट कुरान की तिलावत कर लो मेरे भाई। दिन भर फुर्सत नहीं मिलती, रात में आओ खाना खाओ। आज तो मोबाइल पर भी कुरान मौजूद है, मोबाइल पर 10 मिनट का टाइम निकालो, थोड़ा सा कुरान पढ़ दो, थोड़ा सा तर्जमा पढ़ दो। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने इस कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए, हमने इस कुरान को आसान बनाया है नसीहत हासिल करने के लिए, हमने इस कुरान को आसान बनाया है समझने के लिए। फ़हल मिन मुद्दकिर, क्या है कोई कुरान को समझने वाला, क्या है कोई कुरान से सबक हासिल करने वाला? तो ये उम्मत कुरान से दूर है, ये उम्मत नमाज से भी दूर है। मस्जिद के लिए जलसा हो रहा है, मस्जिद बन भी जाएगी इंशाअल्लाह, मगर आज मस्जिदों का हाल क्या है? जलसे में आ रहे हैं 1000 लोग, फजर तक सब गांव में रहते भी हैं, लेकिन फजर की नमाज में कितने लोग मिलेंगे? 20 लोग, 25 लोग, 10 लोग, 15 लोग। हय्या अलस सलाह की आवाज आ रही है, मुसलमान का कारोबार नहीं बंद हो रहा है। सऊदी अरब में बहुत कुछ बदल रहा है, मगर एक चीज नहीं बदली है वहां। अब लोगों को सऊदी अरब की बुराइयां नजर आती है, बुराइयां कहां नहीं है मेरे भाई। दुनिया बदल रही है, सऊदी अरब भी बदल रहा है, मगर एक चीज आज भी सऊदी अरब के अंदर है। आज से 5 साल पहले जब मुझे सऊदी अरब जाने का मौका मिला 2017 में, मदीना के अंदर मस्जिद नबी से वॉकिंग डिस्टेंस पर, थोड़ी दूर पर एक दुकान पर मैं नकाब खरीद रहा था। मेरी अहलिया ने फोन किया था, नकाब लेना है, नकाब ले रहा था मैं। नकाब मैं पसंद भी कर चुका था, रेट भी तय हो चुका था। मस्जिद नबी से के लाउड स्पीकर से अजान की आवाज आने लगी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अजान की आवाज आने लगी। दुकानदार ने फौरन कहा, भाई साहब नमाज के बाद आइए। मैंने कहा यार 5 मिनट का काम है, नकाब पसंद हो चुका है, पैसा देता हूं मैं, सौदा तय हो चुका है, ले लो। कहा, उसने कहा नहीं, अजान हो गई है, अब मैं सौदा नहीं कर सकता, अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, अजान हो चुकी है, अब आप जाइए नमाज पढ़ के आइए, मैं मिलूंगा आपको। अल्लाह की कसम मेरा दिल बाग बाग हो गया। मुझे लगा कि इस्लाम अभी जिंदा है, ईमान अभी जिंदा है। यही होना चाहिए मेरे भाई। आपकी तजारत, आपका कारोबार, आपकी दुकान, आपकी बिजनेस अल्लाह के जिक्र से बड़ा नहीं है, नमाज से बड़ा नहीं है। आज हम लोग अपने कारोबार को बुनियाद बना के नमाज से दूर है। रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह के नेक बंदे तो वो होते हैं कि अल्लाह का जिक्र और नमाज उनके कारोबार को तो बंद कर सकता है, लेकिन उनका कारोबार उनको नमाज से नहीं रोकता, उनकी तिजारत उनको नमाज से नहीं रोकती। आज का मुसलमान नमाज से दूर है।